आप ने तारुफ कराया था अपना, शायद आप एथिस्ट हैं, राइट? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो आप जो 1960 में सेक्सुअल रेवोल्यूशन हुआ था, आप उसको सही समझते हैं? कह सकता हूँ, मतलब मैं उस पे ज़्यादा सोचा नहीं है मैंने। आप थोड़ा और एलैबोरेट करें तो शायद मैं हो सकता हूँ उस पे अपना कुछ पॉइंट्स रख सकूँ। पर मैंने वैसे कैसर भाई को भी क्लियर किया ये पॉइंट, शायद आपके साथ भी किया है या नहीं, मैंने ये नहीं बताया। पर मैं जब अपने आप को एथियस्ट कहता हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई शक नहीं है कि गॉड डज़ नॉट एक्सिस्ट। सो मेरा जो स्टांस है वो ये है कि आई हैव नो गुड एविडेंस दैट गॉड एक्सिस्ट। बेसिकली मैं देखें, इस पोजीशन पे हूँ। एक मिनट में जरा सा देख लूं कि मेरी वीडियो किधर गई। मेरी वीडियो भी सही चल रही है? आपकी वीडियो हाँ, सही सही आ चल रही रही है। है, सही चल रही है। हुँ। समथिंग वेंट रॉन्ग, होल्ड ऑन। एक मिनट, एक मिनट। मुझे अपनी स्क्रीन नहीं दिख रही है, और आज वो पता नहीं क्या क्रोम हो। में देखें, कोई ये होगा आपका टैब खुला होगा, किसी दूसरे टैब में चले गए होंगे आप, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। हाँ, वो नहीं, आपकी स्क्रीन तो दिख रही है मेरे ख्याल से। अजीब अजीब बात है। अच्छा, खैर ठीक है, मैं उसको देखता हूं। अच्छा देखें, जहां तक की बात इसकी है कि आपके पास कोई दलील नहीं है खुदा के अदम वजूद की, खुदा के मौजूद ना होने की, तो वो तो भाई किसी भी मुल्हिद के पास नहीं है। यानी हम जब ये कहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते हमें कोई दलील दे दो कि खुदा मौजूद नहीं है, तो आप लोगों की तरफ से जो बात आती है वो ये आती है कि दलील, ऐसी दलील नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई दलील जो खुदा के वजूद की है वो हमें कन्विंस नहीं कर सकी। यानी आप खुदा के वजूद की दलील के खिलाफ तो मुहाकमा करते हैं, लेकिन अपनी कोई दलील नहीं देते, वो हमें मालूम है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो उससे थोड़ा दूसरी नौइयत का था। मेरा सवाल ये था कि चूंकि आप खुदा को नहीं मानते, तो आप अपनी मोरालिटी कहां से लेते हैं? मेरा ये एक्चुअल सवाल था। ठीक है, चलो आपने एक चीज़ सही कही कि हाँ, मैं ये पहले कह दूँ तो कि कैसर भाई आए हैं अगर क्या मुझसे? कैसर भाई आए हैं क्या? वो ज्वाइन अरे करना मैं चाह रहे हैं। मैं उनको लूं, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन अपने लैपटॉप पर ही नहीं देख पा रहा हूं। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, अब ये आई है, रुक जाइए। अबुल मारी साहब, मेरा जो मेन सवाल था, और जो मैं आमतौर से जब भी किसी एथिस्ट से खुसूसन इंगेज करता हूं, तो मेरा एक सवाल ये जहन में आता है, और मैं चाहता हूं कि इस मौजू पर एकेडमिकली गुफ्तगू होनी चाहिए। और वो ये कि आपकी जो मोरालिटी है, आप उसको कहां से ड्राइव करते हैं? देखिए, पहले पहले लेवल पे मोरालिटी जो है वो आती है आपके इन्नेट मोरालिटी है बेसिकली, हम्म, ठीक है? हम्म, डू अनटू अदर्स दैट यू डोंट वांट टू बी डन टू यू बेसिकली, ठीक है? ये एक गोल्डन रूल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। इसको गोल्डन रूल कहते हैं जो आपने बोला। हाँ, जी, गोल्डन रूल कह लीजिए, जी, ठीक है ना? गोल्डन जी। रूल मान लीजिए। और एक इन्नेट मोरालिटी सबकी अंदर है, राइट? मान लीजिए कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी होता है, कह लीजिए। अगर मेरे पास खाने के लिए सफिशिएंट है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई और सामने जो है वो भूखा मरेगा, मैं मोस्ट लाइकली उसको ज़िंदा देखना चाहूँ। लेकिन अगर मैं खुद भूखा मर रहा हूँ, तो फिर आलम कुछ और हो सकता है बेसिकली, ठीक है? पर जब तक ये सारी चीज़ें हैं, तो बेसिक मोरालिटी है कि मैं किसी को नहीं मारूँगा, ये किसी को तकलीफ नहीं दूँगा, किसी को इसमें नहीं देखना चाहूँगा, ठीक है? प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहूँगा। ये मेरी बेसिक मोरालिटी की मयार है बेसिकली। ठीक है। तो यानी जो आपके नजदीक मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है। आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव, बट इट्स मोर ऑफ अ सोसाइटल मोरालिटी, इट्स कलेक्टिव। अगर मैं कहीं अकेला जंगल में होता, मान हम्म, लीजिए मैं कहीं हम्म, जंगल में हूँ अकेला, तब तो फिर हम्म। मेरी ये सब्जेक्टिव ही है मोरालिटी, तब तो फिर मेरे लिए सब कुछ जायज़ हो जाएगा ठीक ऑलमोस्ट है। प्रीटी मच, तो राइट? इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी इस वक्त जिन चीजों को मॉरल समझ रही है, आप उसको मॉरल समझते हैं। अब जैसे मगरिबी दुनिया इस वक्त होमोसेक्सुअलिटी को मॉरल समझती है, तो क्या आप उसको मॉरल समझते हैं? मेरे मेरे नज़दीक होमोसेक्सुअलिटी का मोरालिटी से कोई लेना-देना है ही नहीं। इट्स एन एक्ट ऑफ
two consenting adults liking नहीं, each other basically, आप right? मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि एक मर्द और एक औरत और दोनों कंसेंट कर ताल्लुक कायम करें, तो ये एक इस्लामी के लिए, और दोनों में निकाह नहीं हुआ, ये इस्लामी के लिए एक इमोरल चीज है, ठीक है, बल्कि तमाम मजाहिब के नजदीक ये इमोरल चीज है, सिर्फ इस्लामी के लिए नहीं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी या आपकी आइडियोलॉजी के एतबार से इसको हम मोरल माने या इमोरल माने, कुछ दो ही चीजें होंगी ना। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर who am I? तो मेरे को फिर क्यों प्रॉब्लम होना मैं ये नहीं चाहिए? कह रहा हूँ कि आप उस पर नहीं तो एतराज करें, नहीं, मैं यानी इसको मोरल या इमोरल करार देने के वाला कौन होता हूँ? मैं इसको इमोरल या मोरल अच्छा, करार आप दूंगा। खुद अपने लिए मान लीजिए आप सिंगल हैं, ठीक है, और आप ये समझते हैं कि सामने एक औरत है, वो भी सिंगल है, दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ताल्लुक कायम हो गया, जिस्मानी ताल्लुक, शादी नहीं हुई है, क्या आप इसको सही समझते हैं अपने लिए? कैसर भाई कमेंट में कह रहे हैं कि स्टिल वेटिंग। कैसर भाई मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था, अब आप प्लीज उसको जो है क्लिक करते रहे। मैं 3 बंदों को निशाना पे ले रहा हूं, ठीक है, 3 जगह बनेगी, और बाकी लोग प्लीज, मैं एहतराम से कह रहा हूं सभी लोगों के कि प्लीज कैसर भाई को आने दें, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको लूंगा। अगर आप आते रहेंगे तो फिर मैं भी निकालता रहूंगा, कोई फायदा नहीं है, तो मैं निकाल रहा हूं। असल में आमिर भाई ऐसे वक्त में याद आते हैं, ये वाला काम जो है आमिर भाई बड़े सलीके से करते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए जगह बन गई है, कैसर भाई अगर आ जाएं, आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अहलन व सहलन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। बड़ी टफ ऑडियंस है, बड़ी मोहब्बत करती है आपसे। बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था, बस बात बन नहीं माफ कीजिएगा। अच्छा, तो वो हमारी गुफ्तगू चल रही थी अबुल मारदी साहब से, तो मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा आगे तक लेके चलें, अगर इजाजत हो। जी, तो अबुल मारदी साहब, मैंने एक सिनेरियो दिया था कि क्या आप अपने लिए इस चीज को दुरुस्त समझते हैं या नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर। ठीक है, तो ये इसी को तो हम आपके नजदीक ये इमोरल एक्ट नहीं है, क्योंकि अगर इमोरल होता तो आप इसको अपने लिए दुरुस्त ना समझते। हाँ बिल्कुल, अगर दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स है, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम दोनों के होने से किसी और को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसपास की सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, पोलीगमी तो मॉरल है कि इमोरल है? पोलीगमी मॉरल है कि इमोरल है? पॉलीगेमी अगेन मेरे हिसाब से थोड़े से, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ 100% उस पर, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, पर उसके कुछ मसले हैं। देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा अगर एलैबोरेट कर दूं तो फिर शायद जी, पॉलीगेमी को आप क्वेश्चन इसलिए कर सकते हो कि एक बहुत थोड़ी सी अलग सी वजूहत है जिसके कारण आप उसको कह सकते हो कि शायद सही नहीं है, और उसका कारण ये हो सकता है कि आप कहेंगे कि यार दुनिया में नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट? ऑलमोस्ट 49-51% का रेशियो है रफली। ओके। तो आप कहेंगे कि यार एक बंदा ने अगर पॉलीगेमी कर रहा है और उसके मान लीजिए कि 2 या 3 बीवियां हैं और इस तरह से कईयों ने कर दिया, तो बाकी मेल्स का क्या होगा? बाकियों के हाथ में फिर बाकी नहीं, क्या होगा? ठीक है, उनको कोई मेट नहीं मिलेगा, राइट? तो ये वाली जो रीजनिंग है, ये तो होमोसेक्सुअलिटी में भी चल सकती होगी। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो 100% सही नहीं है उस रीजनिंग पे कि, यानी अगर आपकी यही रीजनिंग हम होमोसेक्सुअलिटी पे अप्लाई करें और ये कहें कि भाई औरतें औरतों के साथ लग जाएं, मर्द मर्द के साथ लग जाएं, तो ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाएगी। वो दोनों नहीं, वहां तो आप फिर ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं चलेगा, पर ये मान लें कि अगर रेशियो ऑफ होमोसेक्सुअल्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज इक्वल, देन आप दोनों इक्वल नंबर बाहर निकल गए, तो यू स्टिल हैव द बैलेंस, राइट? तो नहीं, अगर बात कंसेंट की है, और मान लीजिए, और जैसे होमोसेक्सुअल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे पहले तो इतनी तादाद नहीं थी, तादाद बढ़ती जा रही है। जी, मेल और फीमेल दोनों में बढ़ रही है, राइट? हाँ, मैंने मान लिया, ठीक है। तो अगर मान ले आगे चलकर आज से 500 साल के बाद दुनिया की पॉपुलेशन का 50% होमोसेक्सुअल बन जाए,
तो फिर तो आबादी बहुत कम हो जाएगी, और अगर ये रेशियो बढ़ता रहा तो ऐसा हो सकता है कि 2-3% ही रिप्रोड्यूस करें तो ह्यूमन रेस को खतरा हो जाएगा ना। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, तो पर हो अब सकता है, तो ये अगर भी तो अब मुझे ये बताइए कि एक अगर मिनट, मैं इस पे एक पॉइंट होमोसेक्सुअलिटी जो रखूं, है, अगर एक मिनट इस पे पॉइंट रखूं। होमोसेक्सुअलिटी चाहे वो कंसेंचुअल ही क्यों ना हो, अगर ह्यूमन रेस के लिए खतरा बन सकती है, तो हम उसको मॉरल कैसे, हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई दो लोगों की मर्जी है, हमारी, हम कौन होते हैं, हमें फिर इमोरल कहना पड़ेगा ना। नहीं, एक आपका जो लास्ट पॉइंट था उस पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि हम इतना आगे तक चले गए, हमने कहा अगर 50, ये एक हाइपोथेटिकल्स पे जा रहे हैं हम ऑलमोस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, बाज मफरूजात ऐसे होते हैं कि जिनके होने का हमें अंदेशा होता है, और उसकी वजह है कि स्टेटिस्टिकली आप देख लें कि खुद अमेरिका में, आई डोंट नो आप कहाँ रहते हैं, लेकिन अमेरिका में या यूरोप में आज से आप 30-35 साल पहले जो होमोसेक्सुअल्स थे उनकी तादाद कितनी कम थी, और आज उनकी तादाद कितनी ज्यादा है। आप खुद देख लें तो सबको नजर आ रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ढकी छुपी हो। तो जब तादाद बढ़ रही है तो वो इतनी भी बढ़ सकती है कि 50% हो जाए। हाँ, पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि चलिए आपने बोल दिया 50% हो गई, 60% हो गई, जो भी नंबर आ गया, पर मान लीजिए ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। आप जैसे बोल रहे हैं कि वो पॉसिबिलिटी है कि 60% हो जाए, मैं कह रहा हूँ ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि होमोसेक्सुअल्स भी हो सकता है कि किसी तरह से अपने जो है बच्चे प्रोड्यूस कर सकें बेसिकली, वो चाहे जो भी तरीका हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी ठीक, है ना, ये भी बहरहाल, एक पॉसिबिलिटी है। बहरहाल चलिए हम बहुत शायद टेंजेंट पे चले गए हैं, बहुत नहीं टेंजेंट नहीं, पे चले एक मिनट मैं आपसे उसी सवाल पर आता हूं। पोलीगमी के ताल्लुक से आपने कहा कि भाई दो कंसेंटिंग पार्टीज हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है अगर वो जिना कर रहे हैं या होमोसेक्सुअल्स हैं। लेकिन पोलीगमी के ताल्लुक से आपने कहा कि नहीं, वो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही है, उसमें औरतों के लिए मर्द नहीं बचेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, मैं मैंने सवाल, ये नहीं कहा कि मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मैं बता रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कंसेंट का आर्गुमेंट रखता हूं आपके सामने कि एक मर्द है, 4 औरतें हैं, पांचों लोग मुकम्मल कंसेंट के साथ एक साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो 5 अडल्ट हैं और कंसेंट के साथ रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि किसी को क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मैं अगर कहूँगा, आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बल्कि तो अगर फिर ये कहें आप कि एक खातून है और उसके 4 मर्द हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिर तो। अच्छा, उसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं बता देता हूं आपको कि उसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो 4 मर्द हैं वो कभी भी उस एक औरत की या उसके जरिए जो रिप्रोडक्शन होगा उस पर सेटिस्फाई नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि जो बच्चा होगा, हर एक मर्द ये चाहेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो दावा करेगा। लेकिन अगर एक मर्द की 4 बीवियां हुई और चारों से बच्चे हुए, चारों के चारों का नसब जो है वो बाप से ही चलना है। अब आप दावा ये कहने करने लगे की कि नहीं जरूरत जी, नहीं है, डीएनए के जरिए पता डीएनए चल टेस्ट सकता है, करवा तो लीजिए। डीएनए जो है वो तो इसमें डेफिनेटिव सर आर्गुमेंट नहीं है ना। एक सोशल प्रॉब्लम भी है। जी, एक मैनेजर के अंदर में 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन 4 मैनेजर के अंदर में 1 लोग नहीं रह सकते। बिल्कुल बात तो सही है। सोशली भी मतलब फैमिली का नहीं, हेड यानी कि शौहर होता है। तो जो एक आसिम भाई, फैमिली इसमें के आप हेड के अज्यूम अंदर तो कर रहे 4 हो लोग कि रह सकते हैं, शौहर ही लेकिन हमेशा ऊपर रहेगा। 1 लोगों को 4 फैमिली हेड के अंदर डाल दिया जाए तो ये यानी सोशली प्रॉब्लम भी है। सोशल तो प्रॉब्लम। एक सोशल आर्गुमेंट भी है इसमें। नहीं, आसिम भाई, इसमें आप पैट्रियार्कल सोसाइटी के हिसाब से सोच रहे हैं। अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी है तो पॉसिबिलिटी है ना, अभी भी बहुत सारी अच्छा ट्राइब्स हैं अच्छा, जिसमें चलिए ठीक है, इसी को ले मेल लेते हैं। चाइल्ड होते हैं। एक मिनट, हिस्ट्री में कितनी सोसाइटीज मैट्रियार्कल रही है? नहीं, कम रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें तो कितनी दो राहें ही कितनी नहीं रही है? है। नहीं, कितनी बहुत रही है? बहुत कम रही हैं कितनी सोसाइटी, रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं कितनी? है, अभी भी हैं। क्या कोई अमेज़न परसेंटेज, अमेज़न कोई भी हैं। परसेंटेज? नहीं, परसेंटेज तो मैं नहीं दे सकता आपको, मतलब मेरे पास नहीं है परसेंटेज ऐसा। वो अगर है ही होता ये नहीं। नंबर मैं आपको दे बताऊं, देता। आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर जब मैट्रियार्की एंटर करेंगे तो आपको वहां ये लिखा हुआ मिलेगा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट का इस बात के ऊपर कंसेंसस है कि हिस्ट्री के तमाम पीरियड्स में आज तक शुरू से लेकर जितनी भी सोसाइटीज है वो 100% पेट्रियार्कल है। चलिए, मैं इस 100%। पे और मैं मुझसे इस अब पे एक कुछ बात नहीं और, बोल जो सकता, नहीं मैंने यानी कोशिश नहीं मैट्रियार्कल की। होने का जो क्लेम भी है ना, तो वो सिर्फ जी, 1 या 2 एंगल से मैट्रियार्कल है, बाकी वो मतलब 90%, 98% जो है वो पेट्रियार्कल ही तो होता है। पेट्रियार्कल है। 1 या 2 एग्जैक्टली। चीजें ऐसी होती है जो मैट्रियार्की जैसी लगती है देखने में बस। जी, तो चलिए, भाई जब मेरा इस 100% पे ह्यूमन हिस्ट्री पेट्रियार्की में बिलीव करती है तो फिर आपको तो मानना ही पड़ेगा ना कि शादी के इंस्टीट्यूशन में मर्द ही को मैनेज करना है, मैनेजर मर्द होगा।
क्योंकि तमाम इंसानी सोसाइटीज, अगर हम एवोल्यूशन को भी मान लें, तो इवॉल्व होते ही जो हंटर्स एंड गैदरर्स की सोसाइटी थी वो भी पैट्रियार्कल थी। जी, अब बताएं। देखिए, मैं एटलीस्ट मेरे को इतना मालूम है, एक कोई ट्राइब है अमेज़न की जो मैट्रियार्कल सोसाइटी रखती है, पर मैं अभी कहता हूँ कि मेरे को अनलेस अंटिल मैं उसको प्रॉपर रिसर्च कर लूँ, मैं उसको भी मान लेता हूँ कि शायद आपकी बात सही है। मैंने जो रेफरेंस दिया वो ब्रिटानिका के है, आप उसमें जाकर जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसको देख लीजिएगा, और उन्होंने यही लफ्ज बोले हैं कि by the consensus of modern anthropologist and sociologist, ये अल्फाज उसमें मौजूद है। ठीक है, तो आप शायद लिबरी की बात कर रहे हैं जी, शायद भाई लिबरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। हाँ, अमेज़न का जी, उन्होंने जिक्र किया है भाई, 35,000 अफराद पे मुश्तमिल, वो भी मैक्सिमम, कम से कम नंबर जो 12-13 हज़ार का है, इस पे मुश्तमिल एक कबीला है, वो किसी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये मजबूरियां आ जाती हैं। दूसरी जंग अजीम में भी यही मर्द बहुत मारे गए, तो आर्जी तौर पे औरतों को लेनी पड़ी 5-6 साल के लिए। कैसर भाई, कैसर भाई, वो जो मैट्रियार्कल ट्राइब्स हैं भी, जिनको मैट्रियार्कल ट्राइब्स कहा जाता है, वो बस एक या दो एंगल से मैट्रियार्कल है। बाकी उसमें जो सारा ये होता है ना, वो अगर उसके डिटेल्स को देखेंगे, उसके सारे फीचर्स को, उसमें 2 या 3 फीचर्स बस ऐसे दिखेंगे जिसको आप मैट्रियार्कल कह सकते हैं, बाकी सारे फीचर्स वही पैट्रियार्की वाले होते हैं। तो उसको यानी प्योर मैट्रियार्कल कहना, ये दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। जी बिल्कुल नहीं, मैं एक कदम आगे जाने को तैयार हूँ ना, हुस्ने ज़न रखते हुए मान लेते हैं जनाब सारी की सारी हर एंगल से मैट्रिया, तो अगर वो इतनी अच्छी होती तो दुनिया में एक नॉर्म होना चाहिए। एक कबीला है जो को 20-25 हज़ार जिसकी आबादी है, उसमें अगर कुछ एक टाइम पे वो मैट्रियार्की अगर रही है, तो वो कोई एविडेंस नहीं है कि वो एक सोसाइटी या सिविलाइजेशन इस तरह की है जिस तरह से आप यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। अच्छा, बात बिल्कुल ठीक है कि वो जी, हर एंगल बिल्कुल से सही, लेकिन मान भी करते हैं तो वो मॉडल नहीं है। जी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है अबुल मार्दी साहब, बात चूंकि पॉलीगमी की हो रही थी, मोरालिटी की हो रही थी, आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट 86% ऑल सोसाइटीज हिस्टोरिकली पॉलीगमस रही हैं, और आप बात कर रहे हैं एक औरत के 4 शौहरों, जिसको हम पॉलीएंड्री कहते हैं, तो 0.03% पॉलीएंड्रस सोसाइटी है। तो अब चूंकि आप सोसाइटी से मोरालिटी ड्राइव करते हैं, तो आप पॉलीएंड्री को तो आप मॉरल नहीं कह सकते, पॉलीगमी को आपको कहना पड़ेगा, चूंकि 86% जो सोसाइटीज हैं हिस्टोरिकली वो पॉलीगमस रही हैं। नहीं, आप मेरे ख्याल से गलत उसमें ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोसाइटीज ने जो पहले किया है वो हमेशा सही माना जाएगा, राइट? हो सकता है कि आज की सोसाइटीज भी बहुत कुछ गलत कर रही हों। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई एक सोसाइटी के बेस पे एक डिसीजन लेना है और उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और ये मेरा ये कहने का मतलब है कि तो मैं उसी पर असल में, देखिए अबुल मार्दी, मैं इसी पर आपको लाना चाह रहा था। एक मिनट, That's the point I was trying to make. एक जी, मिनट पूरा कर लूं। ओके, जी। मेरा ये कहना है कि बहुत सारे डिसीजंस आपको रैशनली भी लेना पड़ेंगे, और रैशनली उस टाइम की सोसाइटी के बेसिस पे जो जिसमें आप करंटली रह रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप वो डिसीजन लेके बोलेंगे कि ये एब्सोल्युटली आज की सोसाइटी पे फिट बैठ रहे हैं और ये बिल्कुल ही सही है, एब्सोल्युटली सही है, बिकॉज एब्सोल्यूट्स तो फिर शायद हु नोस की एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज की सोसाइटी में पॉलीएंड्री एग्जिस्ट करती है? पॉलीएंड्री मेरे ख्याल से बहुत कम जगह करती होगी, अगर करती होगी तो शायद। मैंने बताया ना 0.03 हिस्टोरिकली, आज की सोसाइटी में तो एग्जिस्ट करती नहीं, हिस्टोरिकली कहीं करती है तो 0.03, ठीक है, 0.3% है। अच्छा, आज की सोसाइटी में, मैं वेस्टर्न सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं, आज की तारीख में पॉलीगमी एग्जिस्ट करती है? करती है। तो जब हम पॉलीगमी के पर बात करते हैं तो फौरन पॉलीएंड्री की मिसाल आप लोग क्यों लाते हैं, जबकि आपकी मोरालिटी ड्राइव ही होती है सोसाइटी से? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि अगर पॉलीगमी पॉसिबल है या अलाउड है तो पॉलीएंड्री भी अलाउड होना चाहिए। और वो मैंने बताया ना कि आपके नॉर्म के एतबार से, आपके स्टैंडर्ड के एतबार से आप अपनी जो मोरालिटी है सोसाइटी से ड्राइव कर रहे हैं। सोसाइटी में पॉलीएंड्री नहीं है, पॉलीगमी है, तो पॉलीगमी को आप मोरल कहिए, पॉलीएंड्री को इमोरल कहिए, सिंपल सी बात है। अपने उसूल पर स्टिक रहिए ना। नहीं, मैं शायद अपनी बात क्लियर नहीं कर पाया, वाज़ेह नहीं कर पाया, और मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं अगर सोसाइटी के बेसिस पे अगर डिराइव करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सोसाइटी में हर चीज जो है वो सही ही देखता हूँ। ओके, फाइन, चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ, अबुल मार्दी साहब, मैं इसी को ले लेता हूँ कि आप सोसाइटी में हर चीज को सही नहीं देख
देखते कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि होमोसेक्सुअलिटी, जिसको सब लोग आजकल सही कह रहे हैं, कल जाकर उसको गलत कहें और कहें कि ये बिल्कुल एक ह्यूमन एरर था, इंसानी तहजीब की बहुत बड़ी गलती थी। ये भी तो हो सकता है ना। तो अब जब ये बात है कि हम आज जिस चीज पर इतने फर्मली यकीन से बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, कल को वो चीज गलत निकलेगी, तो ये बेहतर नहीं है कि हम अपनी मोरालिटी उस सोसाइटी से ड्राइव ना करें जो कल को गलत भी साबित हो। उससे बेहतर ये है कि हम अपने क्रिएटर से अपनी मोरालिटी लें जो कंसिस्टेंसी के साथ रहे। नहीं, पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाकई क्रिएटर की तरफ से आ रही है या किसी एक 7th सेंचुरी बदू ट्राइब की बनाई हुई मोरालिटी है, राइट? आप मुफ्ती इसको साहब, मैं इस इसकी पे एक दो बातें जी पूछना चाहता हूँ जी अबुल मारी साहब से, अगर आप इजाजत दें तो। जी 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 प्लीज। अच्छा अबुल मारी साहब, ये बड़े अच्छी हमारी गुफ्तगू जा रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा फर्दर हम डिगिंग करें इसमें। जब आप ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पास्ट की सोसाइटीज़ ने सारा कुछ ठीक किया हो, वो गलत भी हो सकती हैं, तो ये सही और गलत का म्यार आप कहाँ से लाएंगे? नहीं, ये सही और गलत का मयार मेरे ख्याल से मंतकी के ऊपर छोड़ना चाहिए शायद। ठीक है, हो सकता है कि तो ये पॉसिबल नहीं हो, पूरा लॉजिक के बेस पे नहीं हो पाए, पर तो ये पॉसिबल हो सकता है कि दो अपोजिंग एक्ट्स अपनी अपनी लॉजिक के मुताबिक ठीक ही हों। पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। राइट, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल कर दिया तो वो ठीक ही हो। नहीं, देखिए वहां पे तो एक मतलब ये बोल रहा हूँ सोसाइटल बेसिस पे नहीं आ रहा है ना वो। मैंने पहले ही कहा कि कैसे एक नहीं आ मयार रहा? ये है कि भाई वो एक अनलेस पॉलिटिकल अंटिल पार्टी थी, वो एक हाँ सोशलिस्ट हाँ नहीं पॉलिटिकल पर पार्टी थी जो पावर में आई थी और इसी मैंडेट पे वो आई थी। देन व्हाट इज देखिए रॉन्ग विद दैट? सोसाइटी ने प्रूव किया था मैं आपको उसको। बता रहा हूँ क्यों गलत कह रहा हूँ मैं उसको। वो अगर आप सब्जेक्टिवली देखे जाए तो फिर हिटलर की तरफ से या जो हिटलर को मानने वाले थे उनकी तरफ से तो बिल्कुल सही हुआ है वो, राइट? वो तो आपके नजदीक किया ही क्यों गलत उन्होंने है, इसलिए और क्योंकि कौन सा उनकी तरफ आपके से पास सही है। ऑब्जेक्टिव पर स्टैंडर्ड है? मेरी सही मेरी होगा, नजर में वो गलत है क्योंकि मेरा मयार लेकिन जो है वो इंसान की जिंदगी है, राइट? हाँ ठीक हो गया। तो अब आपकी अगर मुलाकात होती है किसी एथियस्ट से, नाज़ी से होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे हाइपोथेटिकल मकाम में मिलते हैं, वो अपनी टाइमलाइन से बाहर आता है, आप अपनी टाइमलाइन से बाहर जाते हैं, और वो कहता है कि मेरी मोरालिटी के मुताबिक बिल्कुल हमने ठीक किया 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल करके, आप उसे कैसे गलत साबित करेंगे? नहीं, उसको गलत साबित कर नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि उसका तो माइंडसेट ही वैसा है, राइट? मैं ये बाकियों को बता सकता नहीं, हूँ अगर वो समझने के लिए रैशनली आप गलत साबित कर दीजिए ना। हाँ नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं ऐसा उसको भाई ये बता इसमें सकता एक हूँ सवाल जैसे ये भी है, जब ये कह रहे हैं कि वो सही भी अपने एतबार से सही है, तो फिर इनको हक कैसे है कि वो उनको बैन करे? उनको बैन कर रखा है इन लोगों ने। जब वो अपने हिसाब हाँ से सही हो सकते हैं तो उनको बैन क्यों किया आपने? उनकी उनकी नजर में वो सही है, पर वो सोसाइटी के लिए सही है या नहीं ये सवाल है, राइट? आपको ब्रॉडर क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, राइट? अगर वो नहीं, सब वो कुछ अपनी इतने अच्छे सोसाइटी के से लिए तो सही थे जी ना। जी, वो तो दैट्स द सोसाइटी पॉइंट। के लिए सोसाइटी के लिए जो सही है, पर वो अनडिजायरेबल्स थे ना, क्या पूरी अबुल दुनिया मारी के लिए साहब, सही थे? उनकी ये सवाल है। क्या उनकी पूरी दुनिया सोसाइटी के के लिए नहीं, सही मैं थे वो? बाकी दुनिया की तो बात नहीं क्या कर रहा वो ना, कल मैं तो उन्होंने स्पेसिफिक एक मैं मैं होलोकॉस्ट की अपनी बात कर बात रहा पूरी हूँ करूं? अबुल मारी साहब, जिसमें जो यहूदी थे और जो जिप्सीज थे उनको मारा गया, और स्पेसिफिकली सोसाइटी को बेहतर करने के लिए मारा गया, इसलिए कि उनके व्यू के मुताबिक ये लोग अनडिजायरेबल्स थे, इनको अनडिजायरेबल कहा जाता था, इसलिए इनको मारा गया। उनका व्यू ये था कि इससे सोसाइटी बेहतर होगी। ठीक है। कैसर भाई, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी उनकी जो सोचने का तरीका है, देखो सोसाइटी बेहतर करने का तरीका अगर उनके दिमाग में है, चलो उनका गोल मान एक बार समझ भी लिया जाए कि उनके दिमाग में एक गोल है कि सोसाइटी को बेहतर करना है, पर मैं ये सवाल उठाऊंगा, क्या मारना सबसे बेहतर तरीका है या और कोई भी तरीका है, राइट? सोलर से कि वो आगे आपसे जो जिस कोई भी लॉजिकल आदमी हाइपोथेटिकल, सबसे पहला ये सवाल पूछेगा। मैं एक मिनट अपनी बात मुकम्मल कर लूं पहले। अब अबुल मारी साहब, एक्चुअली बहुत से लोग और वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहते हैं कि इसको हम ना अब एक सवाल जो आपकी सूरत में एक मकाम पे ले जाएं। सो लेट अस से कि आपने हाइपोथेटिकल जगह पे जहाँ पे आपकी एक नाची से मुलाकात होती है, आपने पूछ लिया कि क्या मारना ठीक था, वो आगे से आपसे कहता है हाँ जी ठीक था, क्या करेंगे आप फिर? नहीं तो मैं उसको दलीलें दूंगा ना कि क्यों मारना ठीक नहीं था, उसकी राइट? आपकी रैशनैलिटी है, उसकी रैशनैलिटी हाँ है हाँ नहीं, जी बिल्कुल मैं ठीक इससे था, ज्यादा देन कुछ व्हाट? नहीं कर सकता ना, नहीं तो वो मेरे को भी मार देगा, राइट? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर डर है, खौफ है, तो फिर आप इनको मान जाएंगे। डर और खौफ को आप रैशनैलिटी कहते हैं? हाइपोथेटिकल बट स्टिल ट्रू। हाँ, तो फिर आप नहीं, हाइपोथेटिक देखें, ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ
एथियस्ट का हम मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एथियस्ट का एथियस्ट के साथ प्रॉब्लम है। आप लॉ ऑफ सस्पेक्ट 1793 को गलत साबित नहीं कर सकते, जिसके तहत हजारों क्रिश्चियंस को कत्ल किया गया था। आप कॉमरेड क्रूशेव को कत्ल उसको गलत साबित नहीं कर सकते, जो कि एथियस्ट था और कहता था कि बड़ी जल्दी मैं दुनिया को आखिरी क्रिश्चियन दिखाऊंगा, यानी कि सारे मार दूंगा, जो आखिरी बचेगा वो भी दिखाऊंगा और दिखाने के बाद वो भी मार दूंगा। आप जो 35 लाख से 60 लाख तक के फिगर्स हमें मिलते हैं, जो यूक्रेन में जो फैमिन क्रिएट करके भूख से मारा एथियस्ट ने लोगों को, आप उसे गलत नहीं कह सकते हैं रैशनैलिटी की बेस पे, क्योंकि उनकी रैशनैलिटी ठीक मैं कह सकता हूं इसलिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव सोर्स है जिसको हम खुदा कहते हैं। मुझे पता है कि मोरालिटी को खुदा में ग्राउंड करता हूं। आप खुदा को इक्वेशन से रिमूव कर दें, आप उसको गलत साबित ही नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट, बिल्कुल यही बात है कि आपने कहा कि जी वो 14 सदी पहले के किसी बद्दू ट्राइब की मोरालिटी है या नहीं। बात यह है कि अगर उस मोरालिटी से मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि वो खुदा की दी हुई नहीं है, लेकिन अगर उस मोरालिटी से जाने बच रही हो और आप इतने बड़े बड़े मैसेकर्स को गलत कह सकते हो, तो वही मोरालिटी बेहतर है। आपकी मोरालिटी के एतबार से तो आप उसको गलत कह ही नहीं सकते ना। कैसर भाई और मुफ्ती साहब, एक मिनट में बोलता हूँ इस बात पर। मेरा ये कहना है कि ये जो प्रॉब्लम जो टफ क्वेश्चंस जो हैं, खासकर मोरालिटी के एतबार से जो बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट मोरालिटी जो है वो थीस के लिए भी प्रॉब्लम है, और उसका मैं बताता हूँ कैसे। ये मान लीजिए कि अगर आपका ये आई थिंक एपिक्यूरस की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अप्लाई होती है, राइट? कि अगर गॉड कह देगा कि भाई ओल्ड टेस्टामेंट में जेनोसाइड है या नहीं, ये सीधा सवाल है मेरा कि ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड ने जेनोसाइड अलाउ किया या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि गॉड अगर अलाउ कर देता है आपको, तो आप फिर वहीं पे एब्सोल्यूट मोरालिटी बिल्कुल वहीं पे सड़क पे आ जाती है जहाँ पे हम खड़े हैं। साहब मुझे ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास आप सुन लीजिए, अबुल मारी साहब आप सुन लीजिए, कैसर भाई कुछ कह रहे हैं। जी जी कैसर भाई। मैं एपिको जी, थैंक यू मुफ्ती साहब। एपिकोरस और ये लास्ट पॉइंट है कैसर भाई, उसके बाद फिर आगे अगले कॉलर को लेंगे इंशाल्लाह। जी सॉरी। ठीक है जी। मैं बस अबुल मारी साहब से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है हमारे एथियस्ट या प्रो एथियस्ट भाइयों में कि जहां से दिक्कत हो जाती है वहां से एथियज्म का दिफा खत्म करके बात को फ्लिप करके थीइस्ट पे लेके आ जाया जाता है। मैं आपके नजदीक गलत हूं। आपका जवाब ये नहीं हो सकता कि चूंकि आप गलत हैं देयरफॉर मैं भी गलत हूं। मैं जब आपसे कहता हूं कि एज एन एथियस्ट आप गलत हैं, तो मैं आपसे कभी भी नहीं कहूंगा कि देखो भाई आप गलत हैं, मेरे पास फलां चीज का जवाब नहीं। मैं साफ कह दूंगा मेरे ईमान का हिस्सा, आपको अच्छा लगे फिर भी ऐसा ही है, नहीं अच्छा लगे फिर भी ऐसा ही है, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते इसलिए कि आप कैटेगोरिकली मुझको गलत कहते हैं, देयरफॉर यू हैव टू बी बेटर देन मी। तो आप जब कहते हैं ना थीइस्ट के लिए ये प्रॉब्लम है, तो मुझसे आप बात करें एपिकोरस ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे हैं, लेकिन उस जमाने में चूंकि खुदा के बारे में तस्वुरात और होते थे, इसलिए उसको इस चीज की समझ नहीं लगी कि हमारा खुदा के बारे में तस्वर है क्या। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आपको इस चीज पे दिक्कत हो रही है, जिसको भी आपने हार्ड क्वेश्चन भी कहा है, मुश्किल सवालात कहा है, एज एन एथियस्ट आपको दिक्कत हो रही है इन सवालों के जवाब देने में? हाँ नहीं, बिल्कुल हो रही है, उसमें कोई शक ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे, मैं आप लास्ट स्ट्रीम में भी मैंने आपके सामने बिल्कुल 100% एडमिट किया था कि बहुत सारे सवालात हैं जिसके जो बहुत मुश्किल हैं, और मैं ये कह रहा हूँ, और आज भी आपने ये चीज़ बोल दी है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि, और मैं हमेशा कहता रहूंगा कि इसमें ये थेस भी कुछ पीछे नहीं है, ये सवाल उनको भी हॉन्ट करेंगे। चले ठीक है, इस पर इंशाल्लाह फिर अगली मर्तबा इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे कि थीस्ट को क्या सवाल हॉन्ट कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अभी कम से कम आज ये तो साबित हुआ ना कि भाई आपकी मोरालिटी कहां से आती है और उसके अंदर कैसे इनकंसिस्टेंसी है। यही हमें देखना था कि वो मेरे नजदीक जो मेयार है वो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी है। तो ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप ये कहेंगे कि थीस्ट और थीस्ट में हम सिर्फ इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मोरालिटी में अगर आप इनकंसिस्टेंसी साबित करेंगे तो उस पर इंशाल्लाह फिर एक उम्दा गुफ्तगू होगी। तो चले, मैं तो कह सकता हूँ कि देखिए कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं रहेगी, कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी हर किसी केस में आएगी, जहन में आ जाएगी। ये तो नहीं, वो हमारे केस में नहीं रहती ना। मैं वही कह रहा हूं कि हमारे केस में जो रियल टाइम सिचुएशंस हैं उनमें कभी भी आपको इनकंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। मफरूजात की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब अगली मर्तबा जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करेंगे कि हमारी जो मोरालिटी है उसमें कहां इनकंसिस्टेंसी है। आपकी मोरालिटी की इनकंसिस्टेंसी साबित होगी तो सेकंड पार्ट वो हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, अगले कॉलर्स भी हैं और टाइम हुआ। गुलजारी में कुछ कहा हो तो फिर
नहीं नहीं नहीं, it was a nice discussion माशाल्लाह। चलिए, हाँ, वेरी नाइस डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच। कैसर भाई, आसिम भाई, मुफ्ती साहब, चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके।